तालाबों के शहर दरभंगा को किसी की नजर लगी हो या नहीं, लेकिन यहाँ के तालाबों को चोरों की नजर जरूर लग गई है। अरे वो साधारण चोर नहीं बल्कि तालाब चोर। तालाब चोर और तालाब चोरी का मामला तो आप खूब सुने ही होंगे। कादिराबाद वाला वही तालाब जिसको पानी समेत कुछ चोरों ने रातों रात उड़ा लिया था। काफी फजीहत झेलने के बाद जिला प्रशासन ने जमीन खोदकर बाद में उसे ढूंढ निकाला, लेकिन अब फिर एक और बड़ा मामला सामने आ गया है। और यहाँ कोई तालाब नहीं बल्कि एक मिनी समुद्र की चोरी का मामला बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि जिस छोटे समुद्र की चोरी को लेकर जान लेने और देने की बात हो रही है, वो छोटा समुद्र कट्ठा और बीघा नहीं बल्कि हेक्टेयर में फैला था। इसकी गहराई भी करीब 100 फीट थी, जहां भीषण गर्मी में भी कंचन पानी हिलोरे लेता रहता था। इसे शहर के पश्चिम भाग के रहने वाले लोग मन भी कहते थे। यही मन कभी मिर्ग्यासचक, काजीपुरा, करमगंज, दुमदुमा, दिलदारगंज, महाराजगंज आदि मोहल्लों की जल निकासी का भी माध्यम था। दावे के अनुसार यह मन सरकारी खाते में कैसरे हिंद के नाम से दर्ज है, जिसको ना कोई बेच सकता है और ना खरीद सकता है। और अब इसको लेकर घमासान मचा है। जिला से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसको बचाने के लिए तालाब बचाओ अभियान समिति के सदस्य कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ मिला तो मारपीट और जान से मारने की धमकी। पूरा मामला है दरभंगा शहर के मिर्ग्यासचक के पीछे मन पोखर का, जिसे अतिक्रमण कर बेचने और खरीदने का कारोबार कुछ लोग कर रहे हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब तालाब बचाओ समिति के सदस्य मोहम्मद तासीम पर बीते 10 जनवरी की रात उनके जमलपुरा स्थित आवास पर दर्जन भर अपराधियों ने हमला कर दिया। इसके बाद शोर मचने पर स्थानीय लोग दौड़े। इसी क्रम में 2 मोटरसाइकिल चोर अपराधी वहां से फरार हो गए। बाद में लहरियासराय थाना ने मोटरसाइकिल जब्त कर मोहम्मद तासीम की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी तक वह जब्त मोटरसाइकिल के मालिकों का पता करने में ही जुटी है। लेकिन इन सब के बीच जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि 8 जनवरी को तासीम जिलाधिकारी के यहाँ इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं और ठीक 48 घंटे बाद उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया जाता है। मोहम्मद तासीम को शंका है कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। इसी को लेकर बीते दिन यानी रविवार को उन्होंने डीआईजी, एसपी और लहरियासराय थाना में अपनी सुरक्षा के लिए लिखित शिकायत भी दी है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों का नाम भी अंकित किया है। नामजद लोगों में प्रभावशाली व्यक्ति का भी नाम है। तासीम को भय है कि प्रशासन से मिली भगत है, तभी तो रोक के बावजूद मिल्लत कॉलेज मस्जिद के सामने के तालाब में चोरी छिपे निर्माण कार्य हो रहा है। हालांकि पूर्व पार्षद अमानुल्लाह खां अल्लन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और जांच चल रही है। दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सदर डीएसपी अमित कुमार ने भी कहा कि मामले की जांच चल रही है। थाना को उन्होंने निर्देशित किया है कि अपराधियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। देखिए, जहां तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश एकदम स्पष्ट है कि सार्वजनिक तालाब, पोखर, आहर, पईन को कोई भी भरेगा तो हम लोग लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब, पोखर, आहर, पईन को प्राथमिकता के साथ बाकी लोक भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। तो जहां भी इसके बारे में सूचना आती है हम लोग शीघ्र उस पर अभियान चलाते हैं। जहां तक आपका प्रश्न है कि कोई आवेदक के साथ मारपीट या कोई घटना की बात आई है, तो इस संदर्भ में थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो अनुसंधान उपरांत पुलिस जो है, दरभंगा पुलिस, उस पर नियमानुकूल कार्रवाई करेगी। दरभंगा में कुछ लोग हैं जो दरभंगा के पोखर तालाब को बचाना चाहते हैं। इसी के तहत
तासीम नवाब साहब ने एक आवेदन 8 जनवरी को दरभंगा के जिला अधिकारी के सामने सौंपा। कई पोखरों का जिक्र था, लेकिन उसमें एक मन पोखर का जिक्र वो ज़्यादा दिखाए हैं। उसके बाद जैसे आवेदन जमा होता है 48 घंटे के बाद 10 जनवरी को रात के 8 बजे उन पर हमला होती है और ये 2 गाड़ियाँ भी जब्त करती है लहरियासराय थाना। अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, मामले की जानकारी है हमें, इसमें कार्रवाई हुई है। उन पर जो हमला हुआ था उसके तत्काल बाद FIR दर्ज किया गया है सुरंगा धाराओं के अंतर्गत लहरियासराय थाना में। 2 बाइक्स को अपराधी वहाँ छोड़ भागे थे, दोनों बाइक्स को सीज करके थाने में लाया गया है। उनसे उनका डिटेल्स निकाला जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, सवाल ये उठता है कि एक बहुत बड़ा कि जो लोग पोखर बचाना चाह रहे हैं उन पर इस तरीके का जानलेवा हमला होता है और वाकई में जो पोखर सब होते काफ़ी सारी सरकारी होती हैं। अंचल अधिकारी से लेकर के जो भी ज़मीन को देख के प्रशासन देखती है वो किस तरह से खुले तौर पे कार्रवाई नहीं करती है, दिखाया गया है। देखिए, सरकारी ज़मीन का यदि पोखर है, जो भी है सरकारी भूमि का अधिग्रहण होता है, अतिक्रमण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में आते ही की भी गई है। मामले को प्रकाश में लाया गया था, एक पोखर में कुछ एक्शंस भी ले गए थे। सर, क्या FIR दर्ज हुई है इन पे? हाँ, इस मामले में FIR दर्ज हो चुका है। अच्छा सर, कुछ पत्रकार भी जो लगातार इस तरह की खबर दिखाते हैं उन पे भी कई बार फ़ोन पे धमकी होती है, रास्तों पे उनके साथ रैगिंग भी की जाती है। ऐसे मामलों में इन अपराधियों तो का ऐसे क्या? मामले को तुरंत हमारे संज्ञान में लाएं। जिस नंबर से कॉल्स आता है, जिस नंबर से धमकियां अगर आती हैं या जिस व्यक्ति के द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया जाता है, बातचीत उस तरह की जाती है, उसे तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं, कार्रवाई की जाएगी। वार्ड 31 के तहसीम नवाब साहब है, उन्होंने एक आवेदन जमा किया है लहरियासराय थाना में कि उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है। 10 जनवरी को 8 जनवरी को DM साहब के यहाँ उन्होंने एक आवेदन दिया था मन पोखर को लेकर। उसमें आपका नाम और आपके भाई का नाम और कई लोगों का नाम उन्होंने जिक्र किया है और वो कहते हैं कि हम दरभंगा बचाओ पोखर के कार्यकर्ता हैं और भी कोई झाजी सब है उसमें। उन्होंने सीधा आरोप आप पर लगाया, क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले बताएं आपको कि तासीम नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मैन है। चले मैं हमारा कोई तालाब व पोखर अगर है तो मेरा कागज़ दे दे तो हमको भी एक तो फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा तालाब कहाँ पे है, पोखर कहाँ पे है, वो हमको कागज़ दे दे। हमारा कोई तालाब या कोई पोखर वोखर है नहीं। एक्चुअली में कोई भी काम होता है, जैसे वार्ड में नाला बनने का काम हुआ, रोड बनने का काम हुआ, तो वो आवेदन पे आवेदन देता है, इसलिए कि ठेकेदार कुछ पैसा दे दे। इवन के मोहल्ले में, उसके खुद मोहल्ले में 10-20 लोगों पे केस किए हुआ है, भाई पे भी किए हुआ है, जमलपुरा मस्जिद पे भी केस किए हुआ है। तो इस तरह के हर जगह हम देखते हैं सर कि मोहल्ले में या कोई वार्ड में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बेकार बैठा रहता है, अपना तरह तरह का अपना ये सब आवेदन वगैरह देता रहता है। पहले जब हम फर्स्ट टाइम वार्ड काउंसलर थे तो मेरे ही यहाँ रहता था, दरबारी का काम करता था। हाँ, वो उसको हटा दिए, तरह तरह का अपना करता रहता है। यानी एक तरह से कोई भी योजना होता है उसमें रंगदारी के रूप में वो मांगना चाहता है। हाँ, वो उसका देख लीजिए, आप उठा के देख लिए, नगर निगम में अभी 10 तो उसका आवेदन होगा, रोड नाला नहीं बनने देता। लोग मोहल्ले में चले जा करके आप पूछिए, बहुत परेशान है उससे लोग। वो सीधे लिखता है कि जो भू माफिया लड्डन और आपका नाम जिक्र करता है कि मन पोखर को जो हिंद केसरी का पोखर उसको भरा के बेच रहा है। देखिए, किसी के कुछ कह देने से कुछ होता थोड़ी है, ऐसा कोई कह दीजिए। हम भी बहुत सारे जो है प्रधानमंत्री को कुछ बोलता रहता है तो उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है उनको, प्रधानमंत्री हैं वो। एक्चुअली में मेरे पास कहाँ पे भू माफिया, मेरे कोई एक कंप्लेन बता दीजिए कि एक धुर ज़मीन हम किसी का कब्जा कर लिया, या मैं किसी से लमसम किसी से रंगदारी 5000 रुपया लिया, वो प्रूफ का ऐसे तो कहने को बहुत कुछ कहता रहता है। अब वो आसमान में थूक फेंकेगा तो मुँह पे पड़ेगा ना। तो इस तरीके से वो जो आवेदन लगातार आपके खिलाफ गृह मंत्रालय कहाँ कहाँ भेजे जा रहा है, तो अब आप क्या कीजिए? आपको बताए ना कि इसका काम यही है, इसका काम हर हम और भी लोग हैं, आपको देख लिए बेता में एक और है आयलुन नाम का, उसका भी यही काम है। इसी तरह के लोग एक आध वार्ड में रहते हैं, मस्जिद को डिस्टर्ब किए हुआ है, मोहल्ले के लोग अपने भाई को डिस्टर्ब की केस किए हुआ है। सर, ये मन पोखर की पूरी कहानी क्या है? मन पोखर उखर का हमको नहीं मालूम है। मन पोखर एक्चुअली में वो जिसकी ज़मीन है वो अंसारी लोग हैं, उन लोगों की ज़मीन है। अब उस पर हमारा क्या ये है? मन पोखर मन तालाब, अब कहीं दरभंगा राज्य में तो किसी का आज तक मोटेशन नहीं हुआ, मकान बना हुआ है। तो मन पोखर वाले से पूछा जाने कि मन पोखर क्या है, नहीं है, खतियानी ज़मीन है, रही थी तो हाँ। उससे आपको सर क्यों जुड़ा? हमको कोई मतलब नहीं है। अब जाके DM साहब को जाके आवेदन दीजिए, उसको खन दीजिए, उसको फिर मेरा तालाब जो देख रहे हैं आप, मेरा तालाब है, हम अपना बचाए हुए,
हाँ, 8 कट्ठा 10 कट्ठा में तालाब है, अपना बचा के रखे हुए, मछली पालन करते हैं हम। यानी आपकी छवि खराब करना चाह रहे हैं वो? हाँ सर, देखिए जहाँ जहाँ आगे बढ़िएगा ना आप, तो बहुत सारे लोग पैर पकड़ के खींचने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो आपको बड़ा मिसाल दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का मिसाल दे रहे हैं। हम तो फेसबुक पर देखते रहते हैं, अब लाख कुछ, कोई कुत्ता बना रहा है, कोई बिल्ली बना रहा है, उससे फ़र्क पर थोड़ी पड़ता है। तो राजा है, किंग है, हिंदुस्तान का राजा है, आपको कुछ कह देने से थोड़ी हो जाएगा। अब आवेदन देते रहिए उसका। बीती 10 जनवरी की रात जो हमला हुआ जिसमें 2 मोटरसाइकिल जब्त हुआ, उसमें क्या आपकी संलिप्तता थी, इस पर एक सवाल है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका कुछ मामला क्या है नहीं है वो तो हम भी पता किए, तो कुछ लेन देन का मामला उन लोगों का आपस में होगा। जो मेरा, हम तो दिल्ली से आए हैं उस दिन, हम तो यहाँ थे भी नहीं, हम तो ज़्यादातर दिल्ली ही रहे। लहरियासराय थाना और आपने एसएसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस में 8 तारीख को एक आवेदन दिया था, और आज भी सुनने में आया है कि आपने आवेदन देने गए थे छुट्टी में। क्या था उस आवेदन में? ये इतने जगहों पे आवेदन दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहे, आखिर क्या माजरा है? माजरा यही है सर कि भूमि माफिया और मतलब कि अपराध कर्मी लोग जो है दरभंगा शहर के अंदर जितने भी पोखर थे उनको भर करके बहुत सारे पोखरों को बेच दिया। कैसर हिंद पोखर है, एक मन पोखर जिसका 3 नाम है, मन पोखर, धोबिया मन, कोयला मन, 3 नाम है उसका। यहाँ से आपको महसपट्टी से शुरू होता है और दुमदुमा होते हुए गिदरगंज तक जाता है। वो ये जो है कागज में जो है कैसर हिंद जमीन है जिसे नदी बोला जाता है। 65 एकड़ का प्लॉट है जिसको भूमि माफिया अपराधी कर्मी जो है इसको भर करके बेचने जा रहे थे, जिसकी आवेदन हम तालाब बचाओ अभियान के तमाम मेंबर मिल करके, नारायण जी हैं, प्रोफेसर विद्यानाथ जी हैं, अजीत जी हैं, और क्या नाम है, श्याम जी हैं, सब लोग मिल कर करके, 1-2 लेडीज़ भी हैं जिनका नाम अभी हम नहीं जान रहे हैं, ये सब मिल करके डीएम साहब को 8 तारीख को हम लोगों ने एक आवेदन सौंपा। डीएम साहब ने हम लोगों के बीच सदर सीओ से बात किया, बहादुरपुर सीओ से भी बात किया, चूँकि ये दोनों हल्का में पड़ता है, बहादुरपुर में भी और सदर में भी। तो सदर सीओ को बोले कि आपने एफिडेविट के साथ जमा किया है कि तालाब अतिक्रमित नहीं है, इसको आप सोच लीजिए और इसको देखिए। जैसे सीओ 9 तारीख को आए यहाँ, और पूर्व में जो हम आवेदन भूमि माफियाओं के खिलाफ नाम के साथ दिए हुए हैं उस पर ये लोग बौखला करके 10 तारीख को 8 बजे रात में हम घर में पंचायत कर रहे थे, मौलवी मोहल्ला के कुछ लोगों का आपसी झंझट को तय। कौन सी 10 तारीख? 10/1/2024। तो कुछ लोग 12-15 आदमी हमारे घर के सामने बांसबाड़ी है उसमें 10-12 मोटरसाइकिल लगाया, 15-20 आदमी यहाँ वहाँ छीट-फूट हो करके, उसमें से 5 लड़के जो है हमारे घर के अंदर वाले गेट पे आए, मेन गेट पे नहीं, अंदर वाले गेट पे, और हमें आवाज़ दिया कि तासिम चचा हैं। और उसका हमारी बेटी ने, सायरा खातून ने पूछा कि कौन है आप, तो बताया कि मेरा नाम मुजफ्फर है। तब सायरा खातून ने बोला कि क्या आबिद भैया के लड़का हो? तो हाँ। हम गए, निकले, पर्दा हटा के बोला कि आप कौन हैं? सारा मुंह ढके हुआ था, पूरा सिर्फ आँख नज़र आ रहा था। उसमें से एक लड़का हमको खींच लिया और एक लड़के ने हम पे स्टील के रड से चलाया जो हमारे बाएं पाँव के यहाँ लगा, और 2-3 लड़का जो था वो उसने पिस्टल निकाला। जैसे उसने पिस्टल निकाला कि हमने हल्ला किया कि दौड़ो, ये तो गुंडा सब है। तो हमारे घर के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, दौड़े रगेदे, तो सब लोग भाग गए, भागने में कामयाब हो गए, भाग गए। किस तरफ भागे? यहाँ से मिर्गिया चक की तरफ, मिर्गिया चक की तरफ भागे, और 2-3 लड़का चक्र अहमद की तरफ भागे। तो हमारे मोहल्ले के सब लोग भागे, रगेदा तो भाग गए। 2 मोटरसाइकिल उसमें उसने छोड़ दिया बांसबाड़ी में, और उसको जो है हमारे मोहल्ले के लोग लेकर के आए हमारे घर के पास। उसके बाद हमने थाना को सूचित किया, थाना आई, और थाना हमसे कुछ पूछताछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ मोटरसाइकिल को स्टार्ट करवाया। और चूँकि चाबी लेके भाग गया था, चाबी तो था नहीं, एक मिस्त्री को बुला करके उसको स्टार्ट करवाया, स्टार्ट करके वो लेके चले गए। ये लोग कौन थे जो आए थे? किसी का शक्ल देखे आप? शक्ल से तो ढका हुआ था, सब लोग ये किए हुए थे, मास्क और वो टोपी, मफलर वगैरह पूरा बांधे हुए, सिर्फ आँख नजर आ रहा। क्या लगता है ये हथियार जो लेके आए थे क्या करते हैं आपके साथ? वह हमको मारने की नीयत से आए थे, हमारे परिवार को मारने की नीयत से आए थे। अच्छा। अल्लाह ने बचा लिया कि इतने सारे लोग आपके पीछे पड़ गए, मारने की आए, और इतने सारे आवेदन लिख रहे हैं, आखिर क्या चीज़ बचाना चाह रहे हैं आप? हम बचाना चाह रहे हैं दरभंगा शहर में। देखिए,
हमारे आसपास के मोहल्ले में जितने भी नौजवान पीढ़ी हैं, नौजवान लड़के हैं, उनको जो है बुराइयों की तरफ धकेला जा रहा है, उनको क्रिमिनल बनाया जा रहा है, क्रिमिनल की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो नौजवान कल होके हमको काम आए भूमि माफियाओं का काम करने में। सरकारी पोखर व जो भी पोखर है, तालाब है, डबरा है, नदी है, नाला है, उसको भर करके बेचने में इसको हम सहयोग लें और इसको हम इस्तेमाल कर सकें। इसी सब के विरोध में हम लिख रहे हैं। पूर्व में भी बहुत सारे मर्डर ये माफिया लोगों ने और अपराध कर्मी है, मर्डर तो बहुत किया है। जो हमने एबीपी पे भी न्यूज़ पे 8 तारीख को है, 4 तारीख को हमने बोला है, विश्वास जी आए हुए थे, उनके सामने पूरा स्टेटमेंट, नारायण जी का भी स्टेटमेंट है। तो ये लोग जो है अपराध कर्मी है, इन लोगों के लिए जान मारना आसान सा बात है, आसान सा खेल है कि मुर्गा मुर्गी जबी करने के बराबर है। इसलिए ये लोग जो है चाह रहे हैं कि ताकि हम जो इस पर रोक लगा रहे हैं तो इसलिए चाह रहे हैं कि इसको मार करके इसके परिवार को मार दें ताकि जो मेरा आगे का काम है वो हो जाए। आवेदन में सिर्फ आप अपना नाम जिक्र किए हैं, जो कमेटी है उस कमेटी के लेटर हेड से कोई आवेदन जमा हुआ है? लेटर हेड से भी जमा हुआ है। अच्छा, हाँ, लेटर हेड से भी हुआ, लेटर के साथ जमा हुआ है जी। ये कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं जिनका नाम आपने दिया सीधे तौर पे, अगर जानते हैं कि वही लोग शामिल हैं? देखिए एक्चुअली क्या है सर कि हम लोग नाम बता सकते हैं, नाम लिख के आवेदन में दिए हुए हैं, जो आवेदन आपको भी व्हाट्सएप पर भेज चुका हूँ टोटल आवेदन। नाम बताने से ये होता है कि प्रेस वाले भी हमारे भाई जो हैं, जो आज हमारे देश के जो है बहुत जो है तो जागरूक होते हैं, लेकिन आज हमारे प्रेस वाले भाई भी जो है हमारे वो बिक जाते हैं, इसलिए हम लोग नाम गिराने से गुरेज करते हैं। देखिए हम लोग अनशन किया था बेता में, उसमें से एक हमारे क्या नाम है कि तालाब बचाओ अभियान के में जो मेंबर काम करने वाले को मार दिया गया और हम उसी में जो है जो मेंबर थे उन्हीं को फंसा भी दिया गया। इसलिए हम लोग थोड़ा नाम बचाने से गुरेज करते हैं। बाकी प्रशासन से लेकर के हमारे प्रेस मीडिया तमाम को पता है कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। क्या आप अपील करना चाहेंगे इस देश के, इस राज्य के प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को और ख़ास सबसे बड़ी आम जनता को? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ताकि भूमि माफियाओं का जो है हमारी जनता जो है मदद करे और इसमें साथ दे, सहयोग करे ताकि तालाबों को बचाया जा सके। तालाब के साथ साथ जो है उनकी भी जितनी भी ज़मीन है, निजी ज़मीन पे हमला होता है, निजी ज़मीन पर भी हमला होता है, तो उनकी अपनी निजी ज़मीन, उसकी ज़िंदगी बच सके और वो कानूनी दायरे में अपनी ज़िंदगी गुजर कर सके। फरागमानी से किसी तरह का कोई डर भय नहीं हो, कोई तालाब कोई पोखर भरा नहीं जाए, ताकि जो जल निकासी का जो बहुत दिक्कत, पर्यावरण का दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत दूर हो जाए। और प्रशासन से हमारी पूरी उम्मीद है और हम पूरी जनता को ये उम्मीद है कि प्रशासन हमें इस पे जांच पड़ताल करके जो आवेदन हमने 11 तारीख को दिया है, जो हमको 10 तारीख को हमला हुआ था, उस पर छानबीन करके वो हमें पूरा इंसाफ मिलने का उम्मीद है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ नगर महापौर और क्या नाम है कि मेयर साहिबा और नगर आयुक्त वगैरह से आज हमने मिलेंगे और उनसे भी प्रयास करेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी हम लोगों का सहयोग करें ताकि दरभंगा शहर का तालाब, लोगों की ज़मीन, नदी, नाला, कब्रिस्तान और क्या नाम है मुर्घट्टी, मंदिर मस्जिद की ज़मीन बच सके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद तासिम नवाब हुआ। घर कहाँ है? जमालपुरा, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा, वार्ड नंबर 31।